आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। पटना मेट्रो में सफर का सपना आज पूरा होने जा रहा है। आज बिहार के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन है। सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। इसी मौके पर सीएम आज बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। यानी लंबे समय से जिस पटना मेट्रो का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज शहर वासियों के सामने हकीकत के रूप में उतरने को तैयार है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और इस पटना मेट्रो की अगर बात करें तो पटना में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो रही है। बता दें कि 4.3 किलोमीटर रूट पर यह परिचालन होना है। वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। मेट्रो का सपना आज साकार होने जा रहा है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन की जो तस्वीर है वो बदल गई है। एक्सीलेटर शुरू हो गया है, सीढ़ियों की साफ सफाई की जा रही है और पूरे मेट्रो स्टेशन को फूलों से सजा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ का लोकार्पण करने वाले हैं। पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात बिहार में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी जा रही है। और ये जो स्टेशन की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भूतनाथ स्टेशन है। 3 स्टेशनों का आज लोकार्पण हो रहा है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो भूतनाथ स्टेशन है, नंबर 1 स्टेशन, यहाँ पर इसको अंकित किया गया है और उसके मद्देनजर जो तमाम तैयारी है वो यहाँ की जा रही है। डिपो से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद मेट्रो यहाँ भूतनाथ स्टेशन तक पहुंचेगी। यानी 3 स्टेशनों का आज शुभारंभ हो रहा है। 3 स्टेशनों तक मेट्रो की जो लोग सपना देख रहे थे, मेट्रो का जो सपना देख रहे थे कि वो सफर करेंगे, आज वो सपना पूरा होने वाला है और पूरा मेट्रो स्टेशन फूलों से सजकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद जो आम लोग हैं, जो मेट्रो स्टेशन को देखने आ रहे थे, मेट्रो के डब्बे को देखने आ रहे थे, अब उस मेट्रो में वो सफर कर पाएंगे। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां आज 21 लाख और महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 की राशि दी जानी है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को ये राशि भेजी गई और आज भी 21 लाख और महिलाओं को 10-10 हजार की राशि उनके रोजगार को लेकर के दी जाएगी। महिलाएं कई रोजगार जो है, एक सूची भी जारी की गई है, उस रोजगार को वो चुन सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कैसे वो करें, इसके लिए सरकार लगातार पहल कर रही है, उनको आर्थिक सहायता दे रही है। तो जीविका दीदी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाएं हैं, उनको लेकर के लगातार सरकार सोच रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, सशक्त बना रही है। और इसी क्रम में आज 10-10 हजार इन महिलाओं के खाते में फिर से। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तीसरे चरण का किस्त जारी करेंगे। तीसरे चरण के तहत 21 लाख महिला लाभार्थियों को पहली किस्त आज जारी की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए देंगे, ट्रांसफर करेंगे। पटना से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज तीसरे चरण के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि पहली किस्त जारी हो गई और आज 21 लाख महिला लाभुकों की जो किस्त है वो जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 10 बजे अपने आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजने वाले हैं। ये योजना जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था और 75 लाख महिलाओं को डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई थी। और उसी के तहत अब जो तीसरा चरण है उसके तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये राशि भेजी जा रही है। इस योजना के दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को 25 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी और अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से 21 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की जो राशि है वो भेजने वाले हैं। यानी इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। ये वो महिला हैं जो व्यवसाय करना चाहती हैं, ये वो महिला है जो भविष्य में स्वावलंबी बनना चाहती हैं और ऐसे महिलाओं को चिन्हित करके 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथ ही साथ जो महिला और बेहतर करेंगी अगले 6 महीने में उन्हें 2 लाख तक की राशि और दी जाएगी। यानी जो बड़ी योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को जो मदद है वो सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही है। तीसरा चरण है और तीसरे चरण के तहत आज 21 लाख लाभुक जो महिला लाभुक हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए भेजने वाले हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए बिहार में किसकी बहार और बड़ी खबर ये कि आज मुजफ्फरपुर सीएम नीतीश आ रहे हैं। सकरा में सीएम नीतीश का कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर को सीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बड़ी परियोजना का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होना है। जीविका दीदी द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार करेंगे। बलिराम हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो देखिए आज मुजफ्फरपुर में होंगे सीएम नीतीश कुमार। सकरा में सीएम का कार्यक्रम है और मुजफ्फरपुर को सीएम इस दौरान बड़ी सौगात भी देंगे। कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। इसके साथ साथ जीविका दीदी के जो स्टॉल लगाए गए होंगे उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम होना है और ऐसे में आप देखेंगे तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सीएम नीतीश जब यहां पर पहुंचेंगे तो कई बड़ी सौगात आज जिले को देने वाले हैं। करीब 1333 करोड़ 29 लाख की लागत से कई विकासात्मक योजनाओं का वह शिलान्यास करने वाले हैं और उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही है। आप तस्वीर देखिए, सकरा विधानसभा क्षेत्र में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पहले सीएम नीतीश पहुंचेंगे, उसके बाद वह यहां पर करीब 1333 करोड़ 29 लाख की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का वह शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उसके अलावे जीविका और अन्य जो लाभुक जो हैं उनके स्टॉल का वह निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बगल में ही सकरा हाई स्कूल जो बलिराम हाई स्कूल मैदान है वहां पर एक पॉलिटिकल कार्यक्रम होना है, जिसमें वह कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे, उसमें वह शामिल होंगे। तो आज कहीं न कहीं सकरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज कहीं न कहीं यहाँ का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर कई बड़ी सौगात भी जिले को यहाँ से दी जाएगी। और आप देखेंगे तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बीते कई दिनों से तैयारी चल रही थी। हालांकि मौसम को देखते हुए जो है उसी अनुकूल तैयारी की गई है। जर्मन हैंगर पंडाल दोनों जगह लगाए गए हैं। आप देखेंगे जहां पर तमाम स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर भी जर्मन हैंगर पंडाल लगाए गए हैं और बगल में ही यहां से 100 मीटर की दूरी पर हाई स्कूल मैदान है, हाई स्कूल है, जहां पर वह कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और सकरा विधानसभा क्षेत्र का वह रिपोर्ट लेंगे। तो ऐसे में तैयारी जो है वह पूरी हो चुकी है और करीब 1 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहां पर आगमन है और बीते कई दिनों से तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि आज, क्योंकि सकरा और जिले में कई बड़ी डिमांड लोग कर रहे थे सरकार से, तो ऐसे में आज सरकार क्या कुछ बड़ी सौगात यहां से देकर जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद है कि यहां आज कई बड़े ऐलान वह कर भी सकते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए बिहार में किसकी बहार और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी कोटे से बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है
उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर वोटिंग के दौरान बुर्का में आने वाली मुस्लिम महिलाओं का चेहरा से मिलान नहीं किया जाता है तो हिंदू धर्म की महिलाओं को भी घूंघट में आने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ मांग की है कि अगर मतदान में बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, यानी घूंघट को भी निर्वाचन आयोग को अनुमति देनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव निर्वाचन आयोग के मीटिंग में बैठे थे और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। दरअसल 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के साथ बैठक में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांग की थी कि वोटिंग के दौरान बुर्का में आने वाली महिलाओं की वोटिंग आईडी से पहचान की जाए, जिससे निष्पक्ष मतदान हो सके और किसी भी तरीके की फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। और देखिए बिहार में किसकी बहार, और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन की बैठक के बाद बड़ा बयान दे दिया है। सहनी ने कहा सीट बंटवारा हो गया है, 2 से 3 दिनों के भीतर सभी दल मिलकर घोषणा कर देंगे। उन्होंने एक बार फिर से सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री बनने का दावा भी साथ साथ कर दिया है। सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? बात बन गई है। हाँ सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। केंद्र सरकार किसानों और पशुपालकों की आमदनी दोगुनी करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के पिपरा कोठी में मदर डेयरी के दूसरे प्लांट का शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस नए प्लांट से दूध, दही, पनीर, लस्सी सहित कई उत्पाद मिलेंगे, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। पहले से लगभग 60,000 किसानों को सीधे भुगतान होता है, अब और किसानों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने योजना की जानकारी दी। हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके बाजू में ही एक ज़मीन मिल गई है। आज हमने उस ज़मीन में एक नए प्लांट का शिलान्यास किया है, जिसमें दूध के अलावा हम दही, छाछ, मीठा दही, पनीर जैसे अन्य उत्पाद का भी उत्पादन करेंगे। और आज सुबह ही उसमें हमने भूमि पूजन और शिलान्यास आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के उपस्थिति में किया है, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। और साथ में यहाँ के किसानों को आगे भी हम अच्छी तरह से उनके दूध उत्पाद का अच्छा दाम दे सके, उसके लिए कटिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा में महागठबंधन में टिकट को लेकर भारी विवाद सामने आया है। सुरजापुरी समुदाय ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर बाइक जुलूस निकाली और चेतावनी दी कि अगर स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला तो वे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कांग्रेस से तौकीर आलम और आरजेडी से इशरत परवीन दावेदार हैं, पर दोनों स्थानीय नहीं। 1977 से प्राणपुर विधानसभा के लिए लगातार जब से चुनाव हो रहा है तब से यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। ये प्राणपुर विधानसभा सुरजापुरी बाहुल विधानसभा है। यहाँ पे 3 लाख तकरीबन वोटर्स हैं, उसमें से 2,90,000 सुरजापुरी भाषी वोटर्स हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो या किसी और समुदाय से हो। बिल्कुल, देखिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, और हम लोग प्राणपुर विधानसभा के जितने भी जनता हैं, हम लोग लगातार आज कई वर्षों से हम लोग वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्राणपुर विधानसभा में आज तक एक भी स्थानीय उम्मीदवार को मतलब विधायक हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है।
चक्रवाती तूफान की वजह से गोपालगंज के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। खेत में पानी भर जाने की वजह से सभी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस बारिश से कद्दू, करेला, नेनुआ, लौकी, बैगन, टमाटर सहित सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान पहुंचा है। परेशान किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोपालगंज में हुए भारी बारिश के बाद किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी धान, गन्ना, मक्का की फसल इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के ये जादोपुर दुखरन गांव की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त धान की जो फसल है, जो धान पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुकी है, वो बारिश के पानी में डूब चुकी है। इलाके के जो किसान हैं वो मायूस हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। सरकार से मदद के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, क्योंकि धान के अलावा जो मक्का की फसल है, गन्ना की फसल है, रहर की फसल है, वो इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुकी है। धान, मकई, मूंग सब चीज पर घरों दुआ ढहल बा, कितना देवाल ढह गइल बा, सब हमरे ढह गइल बा। एगो फसल को क्या नुकसान पहुंचा है? फसल के पूरा नुकसान है, उसमें डांड भर पानी लग गया है, वो जो है वो डूब गया है साफा, वो कटाए न पाई के निकलाई। गाना गिर गई है, नीचे बैठ गए, चूहा काटेगा और सरेगा, नुकसान है नहीं है? पूरा नुकसान है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार उसको इसी दे। तो ये तमाम किसान हैं जो परेशान हैं, क्योंकि इन किसानों की खेतों में तैयार हो चुके धान, मक्का, गन्ना और रहर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान सरकार और प्रशासन से लगातार मुआवजा के लिए गुहार लगा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बागमती नदी के रौद्र रूप की वजह से लोग दहशत में हैं। किसानों के फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। जिले के सुरसंड, परिहार और सोनबरसा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी का रौद्र रूप लगातार बरकरार है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी का यह दृश्य है, जो कल तक पूरी तरीके से शांत थी और उसका स्वरूप काफी छोटा था, लेकिन नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में जो भारी बरसात हुई है, जिसकी वजह से नदी पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण कर चुकी है और सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की जितनी भी नदियां हैं, उनके भी जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के दृश्य देखने के लिए बड़ी तादाद में जो आसपास के इलाके के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या दहाड़ के आने के संभावना है? घर उड़ डूबने के। क्या परेशानी होता है बाढ़ आता है तो आप लोग? बहुत ज्यादा परेशानी। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी क्या स्थिति है? नदी का क्या स्थिति? बहुत ज्यादा है, पानी जलस्तर बहुत बढ़ रहा है। और जो बागमती नदी है उसके जलस्तर में लगातार वृद्धि भी जारी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। जिला पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने पुलिस गई हुई थी और पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए। कुख्यात कपूर झा गैंग के ये तीनों अपराधी बताए जा रहे हैं। घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अमित रंजन ने इसकी जानकारी दी है। राकेश रंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। राकेश, मुठभेड़ को लेकर अपडेट क्या अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि हाल के दिनों में जो सीतामढ़ी जिले में आपराधिक वारदातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उसमें इसी गैंग का हाथ था और लगातार पुलिस प्रशासन इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहा था और इसको लेकर एसटीएफ की मदद ली गई और एसटीएफ की मदद से जिला पुलिस ने और लोहा सिंह 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिस पर हत्या
समेत कई संगीन आरोप थे और इनकी निशानदेही पर सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जब पुलिस वैसे हथियारों को बरामद करने के लिए पहुंची जिससे लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तो तीनों अपराधियों ने हथियारों के बल पर पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें तीनों अपराधी घायल हुए हैं और उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस की सफलता के बाद से जिले में अमन शांति कायम होगा, क्योंकि हाल के दिनों में कुख्यात अपराधियों के द्वारा जिले में दहशत की स्थिति पैदा करके रख दी गई थी। जी बिल्कुल। तो कुख्यात कपूरछा गैंग के साथ साथ कुछ और भी ऐसे गैंग होंगे जिन पर अब दबिश बनता हुआ दिख रहा है? जी निश्चित तौर पर रंजन पाठक गैंग नया पर जिले में अपना आपराधिक वर्चस्व कायम करना चाहता है और कपूर झा गैंग है। उसके बाद तिहाड़ जेल में विकास झा उर्फ कालिया के द्वारा भी सीतामढ़ी जिले में आपराधिक साम्राज्य को चलाने का काम किया जा रहा है। तो पुलिस इन सभी गैंग पर लगातार दबिश बना रही है और इनके जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पुलिस लगातार एक्शन में है, लगातार अपराधियों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की और 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए। ये कुख्यात अपराधी कपूरछा गैंग के बताए जा रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर